दिल्ली में एक साल तक किसानों का आंदोलन खूब चला। एक साल तक किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। लेकिन क्या देश ने दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर उन 8000 किसानों का दर्द देखा जिनका नेताओं ने सब कुछ लूट लिया? किसान आंदोलन के नाम पर देश ने सियासत खूब देखी, लेकिन क्या देश ने किसी नेता को इन 8000 किसानों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते सुना? किसानों के नेता राकेश टिकैत से शिवसेना सांसद संजय राउत मिले थे। ये तस्वीर भी पूरे देश ने देखी थी, लेकिन क्या संजय राउत को अपने ही राज्य के 8000 मजबूर किसानों का दर्द बांटते देखा? ये देश के वो 8000 गन्ना किसान थे जिन्हें करीब 4 दशक पहले एक फैक्ट्री का मालिक बनाया गया, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस फैक्ट्री में लगा दी, खून पसीने से इस फैक्ट्री को सींचा और फैक्ट्री को चलाने में सफल भी हो गए। लेकिन उन्हीं 8000 किसानों को नेताओं ने मोटा फायदा पाने के लिए सड़क पर ला दिया और इस लूट खसोट के बाद कई किसानों ने खुदकुशी का खौफनाक रास्ता चुन लिया। अली बाबा बोले तो भी चलता है, क्योंकि वो तो 40 चोर थे, लेकिन इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में, सहकार लूटने वाले। उसके ये शरद जी पवार और उनके भतीजे अजित दादा इसके मास्टरमाइंड है। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर ये है महाराष्ट्र का जालना जिला। और ये है इस जालना जिले की वो सहकार शुगर फैक्ट्री। इसी सिलसिले में पड़ताल करते हुए जालना में सबसे पहले संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की नजर सड़क किनारे चल रहे इस कोल्हू के बैल पर पड़ी। 21वीं सदी की एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां टेंट के नीचे ये कोल्हू का बैल चल रहा था और सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति इस कोल्हू से गन्ने का रस निकालने के काम में जुटा था। ये उन 8000 किसानों में शामिल थे जो कभी जालना की शुगर फैक्ट्री के मालिकों में से एक थे। तब 15 एकड़ खेत में उगाए गन्ने को फैक्ट्री में बेचते थे। उस वक्त ये फैक्ट्री के 5 शेयर खरीदकर उसके हिस्सेदार भी थे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद आज ये इस हालत में पहुंच गए। फैक्ट्री के बर्बादी के दिन जब शुरू हो गए, हमारे जो नेता थे बाला साहब पवार, वो साहब जी गुजर गए और ये बाकी के जो सत्तारूढ़ बाकी के लोग जो आ गए, ये शिवसेना वगैरह, ये बाकी के पक्षी जो लोग आ गए, ये इन्होंने सब कारखाना खा लिया साहब जी। 49 शुगर फैक्ट्री, 49 शुगर फैक्ट्री की पूरी जांच ये सब हमारे पास है। और ये जांच अगर हो गई ना, 25,000 करोड़ का घपला, भ्रष्टाचार, 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार ये राजनीति के लोगों का बाहर आ जाएगा। इसलिए ये लोग जांचे नहीं हो रहे, होने दे रहे। इनसे मिलिए, ये है माणिकराव जाधव। जालना शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में इन्होंने ही शिकायत दी थी। माणिकराव जाधव ने जालना शुगर फैक्ट्री में जालसाजी का गंभीर आरोप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर लगाया। 98 में जो वो फैक्ट्री का जो इलेक्शन शुरू हुआ, तो वो इलेक्शन में अजित पवार और शरद पवार ने मिलकर एक अपना खुद का पैनल खड़ा किया। प्रवर्तन निदेशालय को की गई शिकायत के मुताबिक भी अजित पवार का इसमें बड़ा रोल था। फैक्ट्री में उनका हस्तक्षेप 1997-1998 में शुरू हुआ। इसके बाद अजित पवार ने अपने रसूख के दम पर जालना फैक्ट्री में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करा दिया। फैक्ट्री में अजित पवार के लोग कांग्रेस नेता अरविंद बाजीराव चौहान और अर्जुन खोतकर की एंट्री हो गई। अरविंद बाजीराव चौहान फैक्ट्री के चेयरमैन बनाए गए और शिवसेना के तब के विधायक अर्जुन खोतकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। आरोप है कि इसी के बाद से फैक्ट्री के बुरे दिन चालू हो गए। जो राजकीय परिस्थिति निर्माण हुई, उसके बाद बाला साहब पवार खड़े रहे आमदार बोल के, उन्होंने गिर गए। गिर जाने के बाद वहाँ पे सेने का ये आ गया
और सेना बोल के दोनों जो सेना के और राष्ट्र ये कांग्रेस का एक आदमी था उसमें, वो दोनों ने मिलकर ये कारखाने को खत्म कर दिया। फैक्ट्री घाटे में आई, अनियमितता के आरोप लगे और फैक्ट्री को घाटे से उबारने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और लोन मांगा गया और यहीं से फैक्ट्री पर बैंक का शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। फैक्ट्री पर इस दौरान कई बार कर्ज चढ़ा और आरोप तो यहां तक लगे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी पवार फैमिली का दबदबा था। इसके पीछे राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार और अजित पवार, इनका सब एक खेल है। कहा जा रहा है कि जालना फैक्ट्री को कब्जे में लेने के लिए नेताओं ने बैंक के साथ मिलकर नीलामी की योजना बनाई और इसके लिए बाकायदा प्रॉक्सी कंपनी के जरिए पूरा खेल खेला गया। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 9 नवंबर 2011 को फैक्ट्री की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बोली 42 करोड़ 18 लाख रुपए फिक्स की। साल 2012 में 27 फरवरी को जालना शुगर फैक्ट्री को नीलाम करने के लिए टेंडर निकाला गया। नीलामी की प्रक्रिया में तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस औरंगाबाद, मेसर्स अजीत सीड्स लिमिटेड औरंगाबाद और मौली बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जालना शामिल हुई। अंत में 42 करोड़ में ये बोली तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने जीत ली। लेकिन मजे की बात यह है कि दस्तावेजों के मुताबिक 2 साल बाद ही तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने जालना शुगर फैक्ट्री को अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, वो भी 15 करोड़ के घाटे पर। पैसा आया था पद्माकर मुळे की तरफ से और जो ईडी ने जो थोड़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अंदर ये साबित हो गया है पैसा पद्माकर मुळे ने दिया था और ये फैक्ट्री जिसको बेची थी, हालांकि उनके पास पैसा नहीं था। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के साथ घाटे का सौदा क्यों किया। तो पर्दे के पीछे का जो खेल था वो इस तरह से था कि अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड जालना फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल अर्जुन खोदकर के भाई संजय खोदकर की नई कंपनी थी, जो कि 8 मई 2012 में ही जालना शुगर फैक्ट्री को खरीदने के इरादे से खड़ी की गई थी। और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड में अर्जुन खोदकर पद्माकर मुळे के साथ प्रमोटर था। और हैरानी की बात यह भी है कि अजीत सीड्स में भी डायरेक्टर के तौर पर नाम इन्हीं दोनों का शामिल है। इसकी कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपया थी, तो वो फैक्ट्री 45 करोड़ में तपड़िया को बेच दी और वो पैसा भी तपड़िया कंस्ट्रक्शन से नहीं आया। तो मतलब ये निकला कि अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज अजीत सीड्स की ही प्रॉक्सी कंपनी थी और अर्जुन शुगर के जरिए खोदकर और मुळे ने पैसा तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस को दिया और तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने उसी पैसे से जालना की शुगर फैक्ट्री को नीलामी में खरीद लिया और फिर फैक्ट्री को अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। यानी खोदकर और मुळे फैक्ट्री के मालिक बन बैठे। अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस भी एक ही था और इस बिल्डिंग में अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर का भले ही कोई बोर्ड न हो, लेकिन उसका हर एक कोरियर इसी पते पर आता था। अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का यही है। अच्छा नहीं, क्योंकि उस पर ऑनलाइन तो ये दिखा रहा था ना, ऑनलाइन जो देखिए ना तो दिखाता है। अच्छा, यहाँ से कुरियर जाता है। इस वक्त हम ये तापड़िया टेरेस के बाहर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो ये ऑफिसेज के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर तापड़िया टेरेस है और इसके बाद लाइन से अगर आप देखें तो तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी जो एड्रेस इसी एड्रेस पे दिया हुआ है। इसके अलावा जिस दूसरी कंपनी का नाम आया है अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पद्माकर मुळे से जुड़ी हुई है, उसका भी एड्रेस यहीं पर है। और तीसरा अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आखिरी बार जालना की रामनगर की सहकारी शुगर मिल को खरीदा, उसके बारे में जब हमने यहाँ के एक एम्प्लॉय से पता किया तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह बताया कि जो अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के कोरियर हैं वो इसी अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से जाते हैं। और यही आरोप है कि प्रॉक्सी कंपनी बनाकर एक ही जैसे लोगों ने बिडिंग दी नीलामी के लिए। इस भ्रष्टाचार के पीछे अजित पवार को मास्टरमाइंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पद्माकर मुळे औरंगाबाद में एनसीपी का नेता है, उसे एनसीपी का फंड रेजर बताया जा रहा है, अजित पवार का खास आदमी है।